उस पार्थिव देह के बाद में उसे शहीद परिवार की व्यथा होती है उसको बोलने की मादा रख करके और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान दिया उन्हीं 2 लाइनों के साथ में मैं सांसद साहब को आमंत्रित करूंगा। तब आपने कहा एक बच्ची की व्यथा को कि मांग का सिंदूर गया, कि मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई। ये कांग्रेस की उसी दमनकारी सरकार को आप कह रहे थे, मुझे अच्छे से याद है इस वाक्यांश का, कि मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है, लेकिन इस जहान में इस घर की रोटियां चली गई, इस घर की रोटियां चली गई। ऐसे हमदर्द सम्मानीय चित्तौड़गढ़ की आवाज माननीय सीपी जोशी साहब आए और हम सबको संबोधित करें। सम्मानीय सीपी जोशी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस जानदार और शानदार आयोजन में इस कार्यक्रम के दुल्हे जिसको कह सकते हैं, जिस कार्यक्रम के अगुवा जिनको कह सकते हैं, हमारे साथी जिन्होंने बहुत लंबे समय तक युवा मोर्चा से लेकर किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने का काम किया, ऐसे आपके और हम सब के युवा और जुझारू नेता भाई कुलदीप धनखड़ जी, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें कि इसके माध्यम से आप सैकड़ों हजारों लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। हमारे क्षेत्र के युवा नेता जो कोरोना से लेकर अभी तक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबे समय, बहुत कम समय में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले माननीय हिम्मत सिंह जी, हमारे मालिया साहब जो हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सिंह साहब, हमारे युवा मोर्चा के पुराने साथी भाई विकास जी, मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण और इस क्षेत्र के सभी किसान बंधु युवा साथी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने 2 टैबलेट ली, लेकिन चूंकि एक मित्र के यहाँ, एक दोस्त के यहाँ, एक साथी के यहाँ, एक संगठन के पुराने हमारे बड़े भाई के कार्यक्रम में आना था और आप लोगों के दर्शन लिखे थे, हमने कहा आज होली की राम राम तो वही पावटा में जाके नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको होली के इस पावन त्योहार की अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाली होली से पहले एक और होली खुशियों की आप लोग खेलें। मैं आपके बीच में इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा और पसीना हो रहा बहुत तेज, मैं इतना जरूर कहूंगा आप सब लोगों के बीच में कि हमने पार्टी में बहुत समय तक आपके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला और जैसा हिम्मत सिंह जी ने कहा है, पूरे प्रदेश और मेवाड़ की धरती पर भी आपने कई दफे आकर पार्टी को मजबूती देने का काम, और मैं भी उस मेवाड़ की भूमि से आता हूं जो त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है, जो वीरता और शौर्यता की भूमि है। और ये मैं जरूर कह सकता हूं, हमारे यहाँ बीच में कई बुजुर्ग माता बहने, युवा साथी बैठे हैं, क्योंकि आप और हम लोग उस क्षेत्र से और उस वक्त से आते हैं जो धरती का सीना फाड़ के मिट्टी में से सोना उगाने की ताकत रखते हैं। आप भी किसान और मैं भी एक किसान का बेटा, और ये भी एक किसान परिवार में जन्म लेकर आपके हितों के लिए लंबे समय से आपकी बात को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि आज कैसे
देश और दुनिया में भारत अगर आईटी के क्षेत्र में बड़ा है तो हमारे किसानी क्षेत्र में, हमारे उत्पादन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। आज डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे अनाज के उत्पादन में हो, हर क्षेत्र में भारत दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। और इस 2023 को हम लोग देखें कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये मिलेट ईयर, मोटा अनाज कैसे उपयोग में ले, इसके लिए भारत की आवाज को दुनिया ने माना और इस साल को मिलेट ईयर के रूप में मनाने का निर्णय किया। मेरे किसान बंधुओं, आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप और हम सब लोग आने वाले समय में, और ये भारत आजादी का अमृत काल चल रहा है, हम आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और ये संकल्प लें कि आजादी के 100 वर्ष हम पूरे करें तो इस देश को सिरमौर, दुनिया का सिरमौर बनाने में हमारी भी अहम भूमिका रहे। इस क्षेत्र की, इस राजस्थान की और पावटा की भी अहम भूमिका रहे। ये संकल्प हम सब लोगों को लेना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए ये जरूर कहता हूँ कि दिल्ली भी कई बार आपके युवा नेता के, आपके सुख दुख के सहभागी के फोन आते हैं, इन योजनाओं का लाभ मेरे क्षेत्र को कैसे मिल सकता है, मेरे क्षेत्र में और कैसे विकास हो सकता है। ये ललक है इस क्षेत्र के विकास की और ये सारी कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की लोगों की सुविधाओं के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम कर सकूं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की ताकत इनको और मजबूती देगी। आप लोगों का एक दीवार की तरह इनके साथ खड़े रहना इनको और मजबूती देगा। यही मैं अपनी ओर से आप सबको निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग कैसे एक राम राज्य की स्थापना के लिए, एक किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक ऐसा शासन आए और एक ऐसे शख्सियत आए जो इन सब का भला कर सके। आइए आप और हम सब लोग इस होली के पावन त्योहार पर संकल्प लें। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करके, खड़े खड़े मेरी बॉडी कांप रही है, तो मैं पुनः हमारे भाई कुलदीप जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर इस रंगों के त्योहार को और रंगीन बना दें, इनको इतनी ताकत दे। यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सांसद साहब। और दो लाइनें कहकर के आज के इस कार्यक्रम को हम पूर्णता की ओर लेकर के चलेंगे कि सात समुद्र मसी करूं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पधारा है, उनके श्री चरणों में ये दो लाइनें मैं मेरी तरफ से आज के इस आयोजन को लेकर के कि सात समुद्र मसी करूं, कलम करूं वनराय, जो गुण लिखना चाहूं आप सबके, मुझसे लिखे न जाए, मुझसे लिखे न जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय कुलदीप जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में भव्यता लाने वाले समस्त साथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मासी जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनका भी स्वागत करें। लोकेश टेंट हाउस, इनका भी स्वागत, अभिनंदन। धीर सिंह जी यादव, राहुल जी चौधरी, दिनेश कैटरिंग के साथी हमारे बीच में हैं, दिनेश जी का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। सम्मानीय कुलदीप जी, आप प्रातः 10 बजे से यह कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। आप सब मेरे आग्रह पर यहाँ कार्यक्रम में पधारे। मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका प्यार इसी प्रकार से लगातार बना रहे। कंधे से कंधा मिलाकर आप मेरे साथ खड़े रहे। आप लोग मेरे जीवन की ताकत है और ये पूरा जीवन मैंने आपके चरणों में समर्पित किया है। आप सबका मैं आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपका जो प्रेम है, मेरा जो देखा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनके माध्यम से मैं आपको धन्यवाद दे सकूं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर कोई कार्यक्रम के दरमियान किसी प्रकार की कोई त्रुटियां गलती रही हो तो अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देना। एक बार भारत माता को प्रणाम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब।